वेलकम टू विदन पॉइंट। मैं सनी रज़ानी, मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर आपका। आज फिर आपके सामने सेट्स का थर्ड लेक्चर लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोग का रिस्पांस मिल रहा है उस हिसाब से हम लोग का मोटिवेशन भी बढ़ता जा रहा है काम करने के लिए, चीज़ों को और अच्छे ढंग से करने के लिए हम लोग प्रिपेयर हो रहे हैं। अभी तक तो आपने जो देखा वो लेक्चर्स मिले हैं आपको, 2-3 लेक्चर्स आपको मिल चुके हैं। तो जिस हिसाब से आप लोग का रिस्पांस है उस हिसाब से हम लोग टेस्ट और डीपीपीस का भी प्रोविज़न कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे कि जो लोग कंटिन्यूएशन में हैं, जो चीज़ें करना चाहते हैं, उनको और अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की जाए। जो चैप्टर्स आपके हो चुके हैं या जो लेक्चर्स आप देख चुके हैं उनसे रिगार्डिंग डीपीपीस और उनके रिगार्डिंग टेस्ट भी हम लोग संडे अपलोड करेंगे। तो अगर आप उनको देना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे विजिट करके उसको आप दे भी सकते हैं। बहुत जल्दी हम लोग ऐप भी डालने जा रहे हैं अपना प्ले स्टोर में, जिसके थ्रू आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं कि टेस्ट और उनको टाइमली देने वाली वो प्रॉब्लम भी आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। तो फिलहाल आज का लेक्चर शुरू किया जाता है। लेक्चर 3 सेट्स। आज सेट्स में बेटा क्या सीखना है, तो जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हम क्या क्या सीख चुके थे, तो हमने कहा सेट सीख चुके थे, उसका रिप्रेजेंटेशन सीख चुके थे और पावर सेट और सबसेट के बारे में इंफॉर्मेशन सीख चुके थे। बहुत सारी नई चीजें हमने सबसेट और पावर सेट में आपको बताई थी कि कहां से आता है, कैसे आता है, उनके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन थे वो भी हमने आपको कराए थे। आज हमारा मेनली जो वर्किंग है वो अलजेब्रा और सेट्स के ऊपर है। अलजेब्रा और सेट्स में हमारे पास जो चीजें आती हैं बेटा, उसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, यूनिवर्सल और इसके अलावा सिमेट्रिकल डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट्री। तो आज हमारी पहली वर्किंग जो रहेगी वो इसी पे रहेगी कि कैसे इन सब चीजों को डील किया जाता है। देन इसके साथ साथ जो हम डील करेंगे वो आपको समझाएंगे वेन डायग्राम। कुछ जो दिक्कतें आती हैं इस चैप्टर में लोगों को वो हम आपको बता दें कि जैसे होता क्या है बेटा, वेन डायग्राम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, बट कुछ स्कूलों की प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं हम वेन डायग्राम के बेसिस पे आपको मार्क्स नहीं देंगे, हमको फॉर्मुलेशन चाहिए। जो आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसका फॉर्मुलेशन चाहिए हमको कि वो फॉर्मूला क्या था जिसके थ्रू आपने उसको सॉल्व किया और अपना आंसर निकाला। तो हम जो आपको सिखाने जा रहे हैं इसमें नया वो ये है कि हमें तो भाई वेन डायग्राम ही आता है। अब आप ये समझ लो कि वेन डायग्राम को फॉर्मुलेशन में कैसे कन्वर्ट करना है वो चीज़ हम आपको सिखा देंगे। तो वेन डायग्राम पे तुम्हारा परफेक्शन होगा। वेन डायग्राम को देख के तुम्हें फॉर्मुलेशन करना है, फॉर्मुलेशन में उनको जो रिक्वायर्ड है फॉर्मूला वो उनको दे दो, तुम्हारी जो रिक्वायरमेंट थी वेन डायग्राम तुमने उस पर कमांड कर लिया, दोनों का पर्पस सॉल्व हो गया, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, कहीं पे कोई कटिंग नहीं होगी। कंपटीशन के स्टैंडर्ड पे इस बात को कोई नहीं पूछता आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया, कहां से आपने वेन डायग्राम से किया। बट स्कूल लेवल पे बेटा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एकेडमिक लेवल पे भी हमको चीज़ों को सीखना है, हमें दोनों सेक्शन अच्छा करना है। हमारा सिर्फ मोटिव यही नहीं है कि हम एकेडमिक अच्छे हो जाएं, कॉम्पिटेटिव में बेकार हो जाएं, या कॉम्पिटेटिव अच्छे हो जाएं, एकेडमिक में बेकार हो जाएं। अच्छा बच्चा वो होता है जो दोनों ही जगह अकॉर्डिंगली काम करता है। मतलब अगर बोर्ड है तो बोर्ड के अकॉर्डिंगली काम करेगा, कंपटीशन है तो कंपटीशन के अकॉर्डिंगली काम करेगा। कंपटीशन में हमें टाइम मैनेजमेंट देखनी होती है, बोर्ड में हमको अपनी राइटिंग मैनेजमेंट देखनी होती है, वर्किंग मैनेजमेंट देखनी होती है कि हमें रिप्रेजेंटेशन कैसा देना है। करते सभी हैं, किसी का 100 आउट ऑफ 100 आता है, किसी का 95 आता है, किसी का 90 आता है, किसी का 50 आता है। तो वर्किंग का जो कल्चर है आपका उस पर डिपेंड करता है कि आपका मार्क्स कितना होगा। विजन पॉइंट कंटिन्यूसली 100 आउट ऑफ 100 यहाँ से प्रोवाइड करता है, तो हम चाहेंगे वो आपके भी आए। अब तो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म में है तो पूरे इंडिया भर के लेवल पे हम ये चीज़ आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। तो फिलहाल आज का लेक्चर शुरू करते हैं बेटा वेन डायग्राम के थ्रू एंड अलजेब्रा और सेट के थ्रू। पहली चीज़ बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेन डायग्राम, क्योंकि देखो हम आपको बेटा अलजेब्रा और सेट जो है वो वेन डायग्राम के थ्रू समझाते चलेंगे, तो वहां पर चीजों को रिप्रेजेंट कैसे करना है वो आप पहले ही समझ लो, जाकि जब हम आपको समझाएं तो आपको ये चीज में कहीं भी प्रॉब्लम ना हो कि चीजों का रिप्रेजेंटेशन कैसा है। तो आपने कहा जैसे सपोज करिए यहां पर एक रेक्टेंगल जो आपको प्रोवाइडेड है उसका नाम होता है यूनिवर्सल। हमारी टर्मोलॉजी में यूनिवर्सल का मतलब होता है पिताजी। मतलब हम कहते हैं कि अगर यूनिवर्सल पिताजी हैं तो जो सेट ए, सेट बी, सेट सी हैं ये सब इनके बच्चे हैं। तो हमेशा ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी सेट ए, सेट बी, सेट सी हैं वो सब इसके जो होंगे वो इसके बेटा बच्चे हैं, तो इनके सबसेट्स कहलाएंगे। ठीक, तो अगर ये इसके सबसेट हैं तो जो यूनिवर्सल होता है वो एक बड़ा सा रेक्टेंगल और जो आपके सबसेट हैं वो सर्कुलर फॉर्म में बेटा प्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि
अल्फाबेट का जो सेट है बेटा वो आपका यूनिवर्सल सेट है, जो अल्फाबेट का सेट है बेटा वो आपका यूनिवर्सल सेट है, और उसमें जो वॉवेल्स का सेट है वो आपको सेट एस से रिप्रेजेंट करना है। तो वॉवेल्स जो हैं वो सारे के सारे आपके सबसेट होंगे यूनिवर्सल में। तो आपने कहा एक सर्किल हमने बनाया जिसमें सारे हमने एस सेट के अंदर वॉवेल्स डाल दिए और बाकी सारों को प्रेजेंट कर दिया हमने यूनिवर्सल में। तो सेट हमको एस बता रहा है कि ये वॉवेल्स का सेट है और बाकी जो है वो सेट यूनिवर्सल के अंदर तो है मगर उसका सेट एस से कोई लेना देना नहीं है। तो जो रिप्रेजेंटेशन वाली बात है सेट्स की वो कैसे की जाती है वो आपके सामने है। इसको एक और एग्जांपल से लेकर हम आपको समझा सकते हैं। जैसे बेटा ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 4 5 6 और यूनिवर्सल सेट है ऑल नेचुरल नंबर्स। तो आप सोच के देखिए 1 2 3 एंड 4 5 6 दो सेट ऐसे हैं जिसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। तो हमने एक का नाम सेट ए दे दिया है, एक का नाम सेट बी दे दिया है। तो सेट ए में एलिमेंट है 1 2 एंड 3, सेट बी में एलिमेंट है 4 5 एंड 6। तो आप इन सेट्स को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ये भी आगे आएगा तो हम और अच्छे से क्लियर करेंगे। जैसा कि डायग्राम में आपको समझ में आ रहा है कि इस सेट में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो इसका नाम डिसजॉइंट है। सारे के सारे एलिमेंट कॉमन होंगे तो उसका नाम सबसेट हो जाएगा, कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे तो उसका नाम जॉइंट सेट हो जाएगा। तो तीन टाइप की कैटेगरी आपको सीखनी है बेटा, एक जॉइंट, एक डिसजॉइंट और एक सबसेट। तो हम आपका कंसेप्ट जो है एक पे क्लियर करेंगे, बाकी दो की एक्सपेक्टेशन आपसे चाहेंगे कि आप चीज़ों को करें और बना के देखें और हम लोग को वेबसाइट पे रिटर्न करें। हम चेकना चाहेंगे कि आप चीज़ों को अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं अपने आंसर्स को कि आपने जो किया वो अपने आंसर फोटो खींच के हमें मेल कर दीजिए, तो हम आपको उसका आंसर करेंगे कि चीज़ों को और अच्छे ढंग से कैसे किया जा सकता है। इससे बेटा ये पार्ट भी क्लियर हो जाएगा कि जो आपका राइटिंग कल्चर है, आप सीख तो रहे हैं देख देख के सारी चीज़ें, अच्छी बात है, बट जो राइटिंग कल्चर है वो परफेक्ट है कि नहीं है, तो उसमें कहीं भी कमी होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे कि इसको इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। चलिए बेटा, ऑपरेटर में या अलजेब्रा में जो पहली चीज है आपके सामने वो है बेटा यूनियन। आपने कहा यूनियन का मतलब क्या होता है, तो हमारी टर्मिनोलॉजी में यूनियन का मतलब है कॉमन वाला एक बार, बाकी सब एक साथ। आप जो टर्मिनोलॉजी हम आपको बता रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, सिर्फ बोर्ड पे देखने से चीजें समझ में नहीं आएंगी, आपको जो हम टर्मिनोलॉजी बोल रहे हैं उसको भी ध्यान रखिएगा कैसे आपको सोचना है। तो हमारी टर्मिनोलॉजी जो है दिस इज कॉमन वाला एक बार, बाकी सब एक साथ। कॉमन वाला एक बार, बाकी सब एक साथ, मतलब कहने का ये हो गया कि जो भी चीज कॉमन में आएगी उसको एक बार लिखना है, बाकी जितना भी है बेटा वो सारा का सारा आपको लिखना रहता है। मींस कॉमन वाली चीज एक बार लिखनी है, बाकी सब आपको एक साथ लिखनी है। एग्जाम्पल देंगे तो शायद मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छे से बात समझ में आएगी। तो आपने कहा जैसे बेटा आपको एक सेट दिया गया है 1 2 3 और एक सेट दिया गया है 3 4 5, अब खुद बताओ इन दोनों में कॉमन क्या, तो आपने कहा इन दोनों में कॉमन 3। तो अगर इन दोनों में कॉमन 3 तो आपने कहा रिप्रेजेंटेशन में कॉमन वाली चीज एक बार, तो आपने कहा जब हम सेट का फाइनलाइजेशन लिखेंगे तो जो 3 है वो दोनों में आ रहा था उसे एक बार लिखेंगे, बाकी सब एक साथ। बाकी में कौन कौन बेटा, एक 1 2 हो गया, एक 4 5 हो गया। तो फाइनल आंसर आ गया 1 2 3 4 5। दिस इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ ए एंड बी। अगर ए सेट बेटा ये था, बी सेट आपका ये था, तो ए और बी का जो यूनियन आया वो आ गया 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से किसी भी सेट का अगर आपको यूनियन निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा, न्यूयॉर्क वॉशिंगटन 3 4। आपने कहा इसमें कॉमन कुछ नहीं है, तो रिप्रेजेंटेशन से बात को समझाया जाए तो दिस इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट है। तो अगर ये डिसजॉइंट है तो आपने कहा बाकी सब एक साथ, न्यूयॉर्क भी आएगा, वॉशिंगटन भी आएगा और साथ में 3 और 4 भी आएगा। तो जो फाइनल आंसर होगा बेटा वो आपका ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर किसी भी सेट का अगर आपको यूनियन निकालना है तो आप यूनियन में बेटा सारा का सारा सेट ले लोगे और अगर उसमें कॉमन है तो उसको एक बार लिख दोगे। 1 2 एंड 5, आपने कहा इसका हमें यूनियन लेना है, तो 5 का मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं का मतलब 1 और 2 का यूनियन 5 के साथ लेंगे तो बेटा हमारा जो यूनियन आएगा वो 1 2 आ जाएगा। तो यूनियन के केस में बाकी सब एक साथ आपने ले लिया। एक एग्जांपल और देते हैं बेटा,
ये ट्रिकी है। एक सेट 1 2 3 है, एक सेट 1 2 है। हमसे कहा गया ए यूनियन बी निकालो, तो आपने कहा हम अगर ए यूनियन बी निकालेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा 1 2 एंड 1 2 3 का यूनियन निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 2 3। तो जो हमारा आंसर आया फाइनल वो हो गया 1 2 3। तो आपने कहा इस सेट को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये ए के इक्वल है। तो कंक्लूजन ये हुआ हमारा कि अगर बी जो है वो ए का सबसेट है तो इस केस में ये ध्यान रखिएगा, ये जो रिजल्ट्स हम आपको बता रहे हैं ये आपके पेपर में डायरेक्टली आएंगे बेटा। जो 1 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएंगे आप लोग के में, इवन कॉम्पिटेटिव स्टैंडर्ड पे भी बेटा इस वाले सेक्शन में ना डायरेक्टली क्वेश्चंस होते हैं कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इसका आंसर क्या होगा। कोई गिवन नहीं है, ए बी कुछ नहीं गिवन है, डायरेक्टली बस इतना गिवन होगा, इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। तो आपको खुद समझना पड़ेगा कि इसका मतलब कि जो सारे के सारे बी के एलिमेंट है वो ए में प्रेजेंट है, तो जो यूनियन होगा वो सेट ए हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको अपने आप करना है। अब देखिए बेटा, जो वेन डायग्राम वाला सेक्शन है जो हमने आपको बताया उसके बेसिस पे रेक्टेंगल जो शो कर रहा है बेटा वो शो कर रहा है आपका यूनिवर्सल। और इस डायग्राम में अगर आपको शो करना है कि यूनियन क्या होगा तो यूनियन में आपने बोला है कॉमन वाला एक बार, तो जो बीच में कॉमन एलिमेंट है वो एक बार लेना है, बाकी सब एक साथ। तो ए भी लेना है, बी भी लेना है, और जो बीच का पोर्शन है ये सिर्फ और सिर्फ एक बार लेना है। तो सिर्फ और सिर्फ एक बार लेना है, तो सिंगल शेडिंग है बेटा, इसलिए पूरा का पूरा एक ही कलर से शेड है। तो ये पूरा सेक्शन जो रिप्रेजेंट हो रहा है, ये पूरा सेक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है ए यूनियन बी से। ठीक है ना बेटा। तो अगर तुम्हारे पास कोई भी दो सेट दिए जाएं और तुमसे कहा जाए कि उसका आप यूनियन निकालो, तो रिप्रेजेंटेशन में उस यूनियन का मतलब कैसे लेना है ये आपको समझ में आएगा। यही चीज बेटा अगर 3 सेट में हो, सोच के देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर 3 सेट हो जाए तो आपने कहा चाहे 2 सेट लो चाहे 3 सेट लो, वर्किंग में चेंज नहीं आएगा, जो वर्किंग है वो अभी भी ऐसे ही रहेगी। देखो बेटा, तो जितना भी सर्किल था वो सारा का सारा हमने शेड कर दिया, उन सारे के सारे शेडिंग से जो सेक्शन हमारा निकल के आया, दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी यूनियन सी। 3 है ए यूनियन बी यूनियन सी, 2 हैं ए यूनियन बी। तो ध्यान रखिएगा, अगर वेन डायग्राम बनाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन वेन डायग्राम का बनाने के लिए भी आता है, तो अगर वेन डायग्राम बनाने के लिए दिया जाता है तो कैसे करना है आपको मालूम होना चाहिए। अब कुछ थ्योरम्स रिगार्डिंग यूनियन, वर्डिंग जो हमने आपको बोल दी वो ध्यान रखिएगा, और उस वर्डिंग के हिसाब से कॉमन वाला एक बार, बाकी सब एक साथ, इसी चीज का यूज करते हुए आपको आंसर करना है। जैसे हमने कहा बेटा एक सेट है उसका यूनियन लेना है 5 से, तो आपने बोला 5 का मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं का यूनियन अगर ए से लेंगे तो आपने कहा वो ए हो जाएगा। आपने कहा ए यूनियन यू, आपने कहा अगर ए यूनियन यू लेना है तो यूनिवर्सल का मतलब होता है पिताजी, तो पिताजी का अगर यूनियन ए के साथ लेंगे तो बड़ा यू है बेटा, तो यू आ जाएगा। ए का यूनियन ए के साथ लेना है, अगर ए का यूनियन ए के साथ लेना है तो ए का यूनियन ए के साथ लेने पे जो आंसर आएगा बेटा वो डेफिनेटली ए ही आएगा। अच्छा, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, तो आपने कहा, आपने जो डेफिनेशन बोली है उस हिसाब से बेटा देखा जाए तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, कॉमन वाला एक बार, बाकी सब एक साथ। चाहे ए को आगे रखो चाहे बी को आगे रखो, फाइनल आंसर जो आएगा वो सेम निकल के आएगा, इसलिए बेटा ये भी वो चीज। तीसरा बेटा, अभी जो हमने आपको बताया ए यूनियन बी यूनियन सी, हमने डायग्राम आपके सामने बनाया था, आप दोनों डायग्रामों को लेफ्ट और राइट दोनों में सेम बना के देख लीजिए, दोनों के डायग्राम एक जैसे बनेंगे, मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू आएगी, मतलब ये भी सेम हो जाएगा। तो एज पर आवर रिक्वायरमेंट इन प्रूविंग, जैसा भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी प्रूविंग में उस हिसाब से हम अपने क्वेश्चन को डील करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर इन फॉर्मूलों की जरूरत कहीं पे हमको पड़ती है तो हम उसका यूज करेंगे। नाउ द कंसेप्ट ऑफ इंटरसेक्शन, द कंसेप्ट ऑफ इंटरसेक्शन इज कि दिस इज कॉल्ड कॉमन, दिस इज कॉल्ड कॉमन। आपने कहा दिस इज कॉल्ड कॉमन का मतलब कि हमें जो कॉमन एलिमेंट है उनको देखना है।
दो सेट हमको दे रखे हैं, उनमें जो जो कॉमन एलिमेंट आएंगे वो हमको सर्च करने हैं। अच्छा, हम पीछे बेटा एक चीज छोड़ के आए थे अभी, तो वो हम आपको यहां पे क्लियर कर देते हैं। जैसे आपने कहा कि अगर इस बात को हम समझना चाहें कॉमन का मतलब क्या है, तो आपने कहा कॉमन का मतलब साफ साफ ये है जो चीज ए में भी हो एंड जो चीज बी में भी हो। तो आपने कहा जैसे हमने यहां पे लिखा है ये, अगर कोई चीज ए इंटरसेक्शन बी में है तो इसका मतलब वो ए एंड बी दोनों में होनी चाहिए। यहां पे जो वर्डिंग यूज की गई है वो एंड यूज की गई है, इस बात का मतलब है उसको ए में भी होना कंपलसरी है, उसको बी में भी होना कंपलसरी है। तो अगर उसको ए में भी होना कंपलसरी है, उसको बी में भी होना कंपलसरी है, तो ए और बी दोनों में होगा, तो इसलिए यहां पे वर्डिंग यूज की गई है एंड। यही काम अगर यूनियन में करोगे तो यूनियन में तुमने बोला या तो ए में होना चाहिए या तो बी में होना चाहिए, तो या तो ए में होना चाहिए या तो बी में होना चाहिए, तो उस चीज के लिए जो वर्ड यूज किया गया दैट इज और। तो ए यूनियन बी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो अगर आप पीछे देखना चाहें तो हम आपको रिपीट कर सकते हैं, ये चीज बेटा हमने वहां पे लिखी थी कि अगर हम यहां पे प्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी, तो हमने जो वर्डिंग यूज की गई है या तो वो पूरा ए में आ जाए या तो वो पूरा बी में आ जाए। जैसे कि बेटा अगर हम यहां पे देखें कि या तो पूरा ए में हो जाए या तो बी में हो जाए, तो ए और बी में यानी कि बीच में कॉमन पोर्शन भी ऑटोमेटिकली इंक्लूड है। कॉमन वाला एक बार, बाकी सब एक साथ। रिप्रेजेंटेशन में या अगर आप इस बात को यूज करते हैं तो आपको यहां जो यूज करना है वो और है, और इंटरसेक्शन में अगर इस बात को यूज करते हैं तो वहां पे आपका बेटा नहीं। आपने कहा अब वही सिंपल एग्जांपल जैसे बेटा वहां समझा यहां पे भी समझ लीजिए। 1 2 3 और 3 4 5 में अगर इंटरसेक्शन देखोगे तो आपने कहा दोनों में इंटरसेक्शन 3 है। न्यूयॉर्क वाशिंगटन और 3 4 में अगर कॉमन देखोगे तो आपने कहा कुछ नहीं है, तो आपने कहा ये 5 आ गया। नो एलिमेंट इन कॉमन, यानी डिसजॉइंट सेट में कॉमन कुछ भी नहीं होता है। डिसजॉइंट सेट की बात की जाए तो डिसजॉइंट सेट में कॉमन कहीं कुछ नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा, तो आपने कहा उस चीज को हम लोग 5 नोट कर देंगे। अगर बेटा यहां पे देखा जाए फाई सेम एग्जांपल 1, 2 का इंटरसेक्शन अगर मैं 5 के साथ लेना है तो 1, 2 का इंटरसेक्शन अगर 5 के साथ लोगे तो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। तो अगर कॉमन कुछ भी नहीं आएगा तो आपने का ये आंसर भी हमारा 5 हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर कहने का ये है बेटा कि अगर दो सेट डिसजॉइंट होते हैं, बात समझना बेटा, दो सेट अगर डिसजॉइंट होते हैं तो उसमें कॉमन कुछ भी नहीं होगा। तो आपने कहा अगर ये सेट ऐसे, तो आपने कहा कॉमन में कोई भी पोर्शन नहीं आएगा, तो कॉमन पोर्शन अगर कोई भी नहीं आएगा तो यहां पर जो ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा बेटा वो 5 आ जाएगा। इसी तरीके से एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, जैसे पिछले वाले में लिया था, तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी बेटा। एक सेट है ए 1 2 3, बी सेट है 1, 2। अगर हम आपसे कहें ए इंटरसेक्शन बी, तो यू सेट दिस इज वेरी इजी सर 1, 2। हमने कहा वेरी गुड, बट अब यहां से लॉजिकल बात यह है कि जो B है वो A का सबसेट है, B A का सबसेट है। तो यहां पर अगर A इंटरसेक्शन B लेते हैं तो डेट शुड बी इक्वल टू B। तो अगर A इंटरसेक्शन B लोगे तो बेटा वो आपका जो होगा वो B के इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा कि अगर B सबसेट ऑफ A, तो उस केस में जो इंटरसेक्शन होता है बेटा वो B के इक्वल होता है, यानी छोटे वाले के इक्वल होता है। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, डोंट रटना कि बेटा कि A होता है कि B होता है। यू हैव टू से कि जो छोटा होता है वो इंटरसेक्शन होता है और जो बड़ा होता है वो यूनियन होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा इंटरसेक्शन और यूनियन में कैसे आपको आंसर करना है। वेन डायग्राम देखते हैं बेटा। तो आपने कहा वेन डायग्राम की अगर बात करें तो वेन डायग्राम का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस वाले में बेटा अगर एक सेट A है एक सेट B है जो दोनों का कॉमन पोर्शन है, तो कॉमन पोर्शन जो दे रहा है बेटा वो आपका यहां से यहां तक का आंसर है जो दोनों में कॉमन है। तो दिस इज इंटरसेक्शन। यूनियन में पूरा आया था बेटा। तो आपने कहा कि अगर हम आपको इसी में फॉर्मुलेट करना सिखा दें, जैसे आपने कहा बेटा हमने इंटरसेक्शन भी सीख लिया, हमने यूनियन भी सीख लिया, तो इतने सीखने के बाद हम आपको फॉर्मुलेशन वाला पार्ट भी यहां पे सिखा सकते हैं। तो हमारा कहना है पहले चीजें और भी जान लो, तो सारे फॉर्मुलेशन हम आपको एक साथ एक ही लेक्चर पे सिखा देंगे। कहीं पे कोई फॉर्मुले की जरूरत पड़े आप अपने आप जनरेट करो फॉर्मुला और अपना आंसर निकाल के दिखा दो। फिर आपने कहा आइडेंटिटी और इंटरसेक्शंस के जो लॉ हैं, आपने कहा देखिए दिस इज अ कॉमन सेंस लॉ, नॉट कि रटना है कि हमको ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है। आपने कहा वर्डिंग है कॉमन, तो जो कॉमन के लॉ हैं वही आप देखने हैं। जैसे हमने बोला ए के साथ यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन लेना है, तो यूनिवर्सल मतलब पिताजी और ए ये, तो हमेशा ए छोटा होता है, तो आपने भी बोला कि जो छोटा है वो आंसर है, इसलिए इसका आंसर ए हो गया। ए और 5 में छोटा 5 है, 5 आंसर हो गया।
ए और ए दोनों सेम है बेटा, ए आंसर होगा ही होगा। अब बात वही आ गई, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों सेम होंगे, तो आपने कहा ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए है जो दोनों सेम होंगे, तो आपने कहा ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी सेट में जो कॉमन है और बी और ए सेट में जो कॉमन है वो दोनों एक ही बात होती है। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज कम्यूटेटिव लॉ। सिमिलरली अगर हम 3 की बात करें, ए बी सी सेट में जो कॉमन होगा वो जो तीनों का कॉमन पोर्शन एलिमेंट है उनको हम लेंगे, चाहे वो आप ए बी के साथ सी ले लीजिए, चाहे आप बी सी के साथ ए ले लीजिए, दोनों बातें हमारी सेम ही निकल के आएंगी। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। डिसजॉइंट एज यूजुअल हमने आपको बता दिया, ऐसे दो सेट जिसमें कॉमन कुछ भी नहीं होता, दिस इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। अगर यहां पे यूनियन निकालना होगा तो सारा का सारा ए और सारा का सारा बी इंक्लूड होगा, और अगर इंटरसेक्शन निकालना होगा तो इसमें इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं होगा। आपने कहा डिसजॉइंट सेट के बारे में सारे एग्जांपल्स हम आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं, जो अपने पीछे एग्जांपल लिए थे बेटा जिसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, जैसे 1 2 3 एंड 3 4 5। आपने कहा 3 कॉमन है तो दिस इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट। इसी तरह न्यूयॉर्क वाशिंगटन और 3 4 में आपने कहा कॉमन कुछ नहीं है तो ये डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इन चीजों को डिफाइन कर सकते हैं कि 5 जो होता है वो बेटा 5 एंड 5 है डिसजॉइंट सेट, 5 और 5 में कॉमन कुछ नहीं होगा तो 5 इज अ डिसजॉइंट सेट। नाउ दैट्स आर डिफरेंट। आपने कहा ये जो चीज हमारे सामने है दिस इज कॉल्ड ए माइनस बी, दिस इज कॉल्ड ए माइनस बी। तो आपने कहा कि अगर हमको a माइनस बी रिप्रेजेंट करना है तो मीनिंग क्या है, आप हमें मीनिंग बताओ। जैसे आपने बोला यूनियन का मतलब होता है कॉमन वाला एक बार बाकी सब एक साथ, हमें समझ में आ गया। आपने कहा इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन, आपने कहा वो भी हमको क्लियर हो गया। अब आपने कहा बस हमको a माइनस बी का डिस्क्रिप्शन दे दो तो हम समझ लें कि a माइनस बी का सिग्निफिकेंस क्या है। तो हमारी टर्मोलॉजी के हिसाब से a माइनस बी का है मतलब b को छोड़कर a का रिमेनिंग पार्ट ऑफ A एक्सेप्ट B। A का रिमेनिंग पार्ट B को छोड़कर, जैसे आपने कहा डायग्राम जो बना हुआ है इस डायग्राम में हमको अगर A माइनस बी चाहिए तो A माइनस बी का मतलब जो B था ये B सेट, इससे कहा जाओ आप पूरा बाहर निकलो, तो जो बच गया दिस इज कॉल्ड a माइनस बी। अगर सिमिलरली अगर आपको b माइनस ए बनाना होता बस आप ये समझ लीजिए b माइनस ए का मतलब b माइनस ए में आपका जो डिफरेंस आता वो a हो जाता, वो b हो जाता, वो ये हो जाता बेटा। तो a माइनस बी और b माइनस ए दोनों का जो डिफरेंस है आपके सामने वो क्लियर है कि a माइनस बी का मतलब क्या होता है, b माइनस ए का मतलब क्या होता है। तो चीजों को ध्यान रखिएगा, जब रिप्रेजेंटेशन में आपको देना होगा तो a माइनस बी का मतलब क्या है, एंड दिस इज कॉल्ड b माइनस ए। नाउ सिमेट्रिकल डिफरेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिकल डिफरेंस? तो सिमेट्रिकल डिफरेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ a माइनस बी एंड b माइनस ए। आपने कहा a माइनस बी एंड b माइनस ए का मतलब, हमने कहा जैसे अभी हमने जो डायग्राम बताया था आपको a माइनस बी और b माइनस ए, दिस इज कॉल्ड a माइनस बी, दिस इज सेट a, दिस इज सेट b। अब आप खुद देखिए a माइनस बी और b माइनस ए, a माइनस बी और b माइनस ए को मर्ज कर दीजिए। मर्ज करने के बाद जो चीज हमारी बनेगी दिस वर्ड इज नोन एज सिमेट्रिकल डिफरेंस। नाम से भी क्लियर है, डिफरेंस मतलब a माइनस बी, सिमेट्रिकल का मतलब जैसा इधर वैसा ही उधर, a माइनस बी इधर b माइनस ए उधर, तो दोनों को कंबाइंड किया तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल डिफरेंस, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो द वर्डिंग इज a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इज नोन एज सिमेट्रिकल डिफरेंस। और इसी का जो प्रेजेंटेशन है वो ये भी होता है। एक तो सिंबल हमने आपको ये बना के दिया है, ये भी सिमेट्रिकल डिफरेंस है एंड ये भी सिमेट्रिकल डिफरेंस है। आपने कहा डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें शायद ये बात समझ में आ रही है कि यूनियन में से इंटरसेक्शन को हमने माइनस कर दिया है। यूनियन था पूरा कॉमन वाला एक बार बाकी सब एक साथ, इसमें से जो कॉमन पोर्शन है उसको हमने हटा दिया। ये जो कॉमन पोर्शन दिख रहा था बेटा ये हटा दिया, ये हटाने के बाद जो चीज बनी वही हमारी a माइनस बी और b माइनस ए है। तो इसीलिए हमने यहां पर बेटा इस चीज को लिखा हुआ है।
तो आपने कहा सिमेट्रिकल डिफरेंस वर्ड का मतलब है कि ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को हटाने के बाद जो चीज बनेगी, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल डिफरेंस। आपको इंटरसेक्शन हटाना है तो इसलिए ये बेटा कंडीशन ये आ गई, और जिसको लेना है उसको आपने इंक्लूड कर दिया। यूनियन मतलब और, इंटरसेक्शन मतलब एंड। तो हमारे जो प्रेजेंटेशन है उसको ध्यान रखिएगा, मीनिंग क्या है। जो चीज़ माइनस होती है वो हमारे पार्ट नहीं है, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू। जो चीज़ पार्ट होती है वो बिलोंग्स टू। तो ए यूनियन बी बिलोंग करेगा और ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग नहीं करेगा। ए यूनियन बी को अगर आप तोड़ के लिखोगे तो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी हो जाएगा, और इंटरसेक्शन में वो चीज इंक्लूड नहीं होगी। आपने कहा कॉम्प्लीमेंट की अगर बात की जाए, जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है बेटा, दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपने कहा अगर बी कॉम्प्लीमेंट की बात की जाए तो वर्डिंग सिर्फ इतनी सी है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पिताजी ने बी को निकाल के बाहर कर दिया। हमारी वर्डिंग को देखो तो शायद बात जल्दी समझ में आएगी आपको डायग्राम से। पिताजी ने बी को निकाल के बाहर कर दिया, बी से कहा आप जाओ, बाकी सब आ जाओ। तो बी वाला जो व्हाइट गोला है बेटा आपका, दिस इज कॉल्ड जाओ, बाकी सब आ जाओ। तो बाकी सब आ जाओ जो कलरफुल पोर्शन है, दैट इज योर बी कॉम्प्लीमेंट्री। तो डायग्राम में कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जिसको नहीं लेना होता इसको कॉम्प्लीमेंट कर दो। बी नहीं चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट, ए नहीं चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट। अगर इसी में आपको अगर ए कॉम्प्लीमेंट बनाना हो तो ए कॉम्प्लीमेंट को बनाने के लिए बेटा ए को व्हाइट कर देंगे और बी को कलर कर देंगे, तो दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। तो उसके बाद तुम्हें जो भी कॉम्बिनेशन चाहिए वो तुम बना के अपना आंसर निकाल सकते हो। नाउ कॉम्प्लीमेंट सेट, आपने कहा डेफिनेशन तो आपने हमको बता ही दी कि पिताजी जब निकाल के बाहर कर देंगे तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। आपने कहा जैसे कॉम्प्लीमेंट मींस ए बार, यूनिवर्सल माइनस ए, माइनस का मतलब नहीं चाहिए, दैट्स इट। सब कुछ है मगर ए नहीं है तो ए निकल के बाहर। तो सब कुछ है, अगर ए नहीं है, ए निकल के बाहर, तो आपने कहा x डज नॉट बिलोंग्स टू, दैट इज द मीनिंग ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। फिर आपने कहा जैसे अगर हमको यूनिवर्सल सेट दिया गया है और हमसे कहा गया है कि हमको उसका u इज अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अगर यूनिवर्सल सेट जो है बेटा ऑल इंटीजर्स है और हमको एक सेट दिया गया है 1 2 3, उसका कॉम्प्लीमेंट हमको निकालना है, हमने उसको बेटा लाइन खींची, दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट। आपने कहा अगर उसका कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है तो 1 2 3 को छोड़कर जितने भी इंटीजर्स हैं दे ऑल आर आंसर्स। तो आपने कहा ये जो आपने आंसर लिखा है देखिए इसमें बेटा 1 2 3 गायब है, बाकी सारा का सारा आपका आंसर है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट। जो भी कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है टोटल में से जो भी आपको सेट गिवन है उसको हटा दीजिए। तो आपने कहा 1 2 3 हमने हटा दिया, जो बचा हमने आंसर लिख दिया। नाउ रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, जो थ्योरम्स आपने सीखी, सपोज करिए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेना है। जैसे सिंपल वर्ड्स में बात करें तो ए कॉम्प्लीमेंट था बेटा u माइनस ए। आपने कहा ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस, देखिए बेटा, तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर बात करेंगे तो दिस इज ए। तो आपने बोला कि ए कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो वो वापस एक इक्वल हो जाएगा। रीजन आपके सामने है कि ऐसा कोई क्यों होता है। तो कोई भी चीज रेक्टिफिकेशन की नहीं है बेटा, यहाँ पर लॉजिकल बात है। हर चीज आप सिर्फ देखिए, समझिए, आपको रीजन खुद ब खुद मिलेगा कि ऐसा आपको क्यों करना है। नाउ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए को छोड़कर, उसका यूनियन ले लिया आपने ए से। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए को छोड़कर उसका यूनियन ले लिया आपने ए से। तो आपने कहा ए के साथ जो ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेंगे तो वो सारे के सारे नंबर्स आपको दे देगा, और अगर सारे के सारे नंबर दे देगा तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल। यहीं पे अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो आपने कहा कुछ कॉमन है ही नहीं, क्योंकि ए बार तो वो पार्ट है जिसमें ए नहीं आएगा, ए वो पार्ट है जिसमें पूरा पूरा ए आएगा। तो पूरा पूरा ए और ए बार का जो कॉमन इंटरसेक्शन आएगा वो हमारा 5 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा बेटा कि थ्योरम्स की जरूरत, जैसे समझ में आपको सारा आ रहा है, मगर जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे लेना कैसे है इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो अगर इन चीजों को आपको लेना है तो जहां पे जैसी जरूरत होगी वैसे उसका यूज कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ाया जाए बेटा चीजों को। नाउ यहां तक का काम में आपने वेन डायग्राम सारा सीख लिया बेटा, सारा आपने रिप्रेजेंटेशन सीख लिया कि यूनियन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, इंटरसेक्शन का रिप्रेजेंटेशन करना है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वन थिंग इज न्यूमेरिकल सेक्शन, मतलब इसके जो क्वेश्चन सेक्शन है वो, दूसरा फॉर्मुलेशन। हमने जो बात आपको बोली है कि हमने अभी तक जितनी चीजें आपको सिखाई दैट इज ऑल की रिप्रेजेंट कैसे करना है।
इन्हीं डायग्राम में आपको फॉर्मुलेट कैसे करना है और कार्डिनल नंबर पे चीज़ों को डिफाइन कैसे करना है, वो चीज़ आपको अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सिखाएंगे। तो अगले लेक्चर की क्लास जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर ध्यान से देखिएगा। उसमें आपको जितना भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग कि जो भी आपने पढ़ा आज उसके रिगार्डिंग जो फॉर्मूला बनना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो चीज़ पढ़ ली है हमने उसके थ्रू क्वेश्चन कैसे करते हैं। अभी तो हमने सिर्फ थ्योरी पार्ट पढ़ा है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं और हमको उनको कैसे लिख के करना होता है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच बेटा। बाकी काम जो भी चीज आपको चाहिए इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, वो आपके सामने इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है बेटा, वेबसाइट पे आपको सारा मटेरियल, और अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है या कोई भी चीजें आपको चाहिए वो आप यहां से ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और जो भी डीपीपी का सेक्शन आपका है, जो भी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया बेटा, वो भी आपको वेबसाइट पे अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर पे फिर से मुलाकात होती है।